शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् गोपालचूडामणिम् अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्य सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के भाव, जननी जनक राजे
सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कारव वाले स्वामी जी की जय। श्री गायत्री मैया की। गंगा मैया की। नर्मदा मैया की। गौ माता की। सब संतन की जय। सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। जप करते समय जिस मंत्र का हम जप करते उसकी भावना, उसका अर्थ समझते हुए भाव करें। तो महादेव का अर्थ होता है देवों से भी पुरुषम महानतम। और शंभो का मतलब होता है शम अर्थात कल्याण, सद्भाग्य। और भो मतलब होता है करना, जो हमारा कल्याण करता है। तो आप जब करिएगा, महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव की आराधना करें बड़े एकाग्र मन से। महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। सब जपिए, अन्यथा नामापराध लगता है। भगवान भोले का ध्यान करते हुए महादेव शंभो। महादेव शंभो।
महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो ताली पे ताल लेते हुए कलयुग भाग जाता है ताली से। राम कथा सुंदर करता रे, ताली से आवाज आनी चाहिए, वरना एक दूसरे की ताली होती जो आदमी में नहीं होता। तो हम जैसे हो ताली बजाए। महादेव शंभो महादेव शंभो शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो
नमः पार्वती पतये। बरबस राम सुमंत्रु पठाए रे, बरबस राम। कोई भी ताल लगा। सुमंत्रु पठाए तीर आप चलियाए, आप चलिया बरबस राम सुमंत्रु न केवट आना, कही तुम्हार मरमु में ना बरबस गमद सा गमद मग मनि गमधनि सनि सा गमधनि सा सनि सधनि नि गमनि नि गमग बरबस राम मग मम गम धद मद मद मम गम मग मनि नि धनि धनि नि द गमधनि सा गमधनि सा गम गसनि सा धनि नि गम गम ग बरबस राम बरबस राम बरबस राम बरबस राम सुमंत्रु पठाए। कौन गा रहा है? बहुत अच्छा। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आप चलिया परात्पर परमात्मा के अतीव अनुकंपा से अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की उपस्थिति में श्री मानस प्रचार समिति के तत्वावधान में विगत दिनों से केवट के प्रसंग को हम देख रहे हैं, किंतु भूमिका ही हो रही।
अभी केवट को स्पर्श नहीं है। जिसकी भूमिका समझने में इतना समय लग जाए, आज चौथा दिन है। मैं पुनः कहूंगा, मैं गर्दी के लिए नहीं बल्कि दर्दियों के लिए। नहीं चाहता, वो तो ठीक है, आयोजक तो चाहेंगे बहुत, लेकिन मैं जानता हूं किसी शुकदेव को एक परीक्षित भर मिल जाए, भले ही 88,000 ऋषि रहे, कोई बात नहीं, लेकिन काश कोई एकाध श्रावक। लेकिन धन्य हो आप लोग। सिर्फ मैं देखा ये तीसरा चौथा दिन कि पहले में भजन चलता, संकीर्तन चलता, पहले में तो महाराज जी प्रवचन करते ही नहीं, इसलिए थोड़ा आधा घंटा विलंब से भी आए तो काम। लेकिन बात बताओ, ये नाम संकीर्तन हमारे अंतःकरण की पवित्रता के लिए होता है। सत्संग सिर्फ वचन नहीं है, इसको प्रवचन कहते हैं, सिर्फ वचन नहीं, प्रकर्षेण वचनात्। और एक बात है, किसान जब खेत में बोवाई करता है तो बोवाई का समय देखता, कभी भी बोवाई करेगा ऐसा नहीं, उसको बख्तर पे आने देता। इधर क्या बोलते, बोवाई का समय आने के लिए बख्तर बोलते हैं, हाँ, उसको बख्तर पे आने देते। हमारे चाचा बड़े हमको रिस्पॉन्स देते, बता देते, हाँ यही बोलते हैं, है ना। तो देखो, जब बुआई होती है ना, शेष तो हमारे परम पूज्य मोरारी बापू ने कहा था कि बोले बीज डाल देना, फिर आगे ये जमीन जाने और ऊपर का पानी जाने। हम तो बीज डालते चलते हैं, आगे ये भूमि जाने और ऊपर का पानी जाने। किंतु मैं जितनी एकाग्रता आप श्रोताओं की मैं पाता हूँ, वाकई इस समिति का ये प्रयास मुझे बड़ा सफल लगता है। तो आइए इस भूमिका को अत्यधिक न बढ़ाते हुए, किंतु भूमिका हमारे भूमि को पैदा करेगी, जो बीज डालना है ना। और भूमिका क्या है? राम जी को वन मिला, राम जी बन गए, वन को गए, और राम जी वन को गए इसलिए बन गए, राम जी बन गए इसलिए राम राज्य की स्थापना हो पाई। राम जी वन को न जाते तो राम जी न बनते। और राम जी का परिचय एक एक, सोचो कि राम जी वन को नहीं गए और राज्याभिषेक हुआ तो रामायण पूरी हो गई। देखो, राम जी वन में नहीं जाएंगे, बालकांड हुआ और अयोध्या कांड कहाँ कहे, फिर अयोध्या नहीं, अरण्य नहीं, किष्किंधा नहीं, सुंदरकांड कहाँ, कोई मतलब नहीं, राज्याभिषेक हो गया। किंतु एक एक पात्रों का चयन हम साधकों की भूमिका को बनाता है। सिलसिला क्या है? राम जी अवध छोड़ वन को आए, तोड़ी। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को, सिया
लखन गंगा तट आए, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, राम लखन गंगा तट आए। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना हो अपने, जाना था गंगा पार प्रभु के तट की नाव। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम राम। केवट ऐसा पात्र है कि वस्तुतः भगवान के दर्शन की पात्रता कैसे आए, किसी झंझट में नहीं। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना लगा के, शायद केवट सुबह को जागते हो, राम प्रेम को भीतरी भीतर जब्त किया हुआ केवट गंगा किनारे अपने नौका पे आकर बैठते होंगे, और जब भगवान के दर्शन की पात्रता रखते हैं वो तो जानते हैं कि प्रभु कभी तो आइए मेरी नौका पे, कभी तो पधारिए। ये मकान नहीं मंदिर है नाथ, ये बाल बच्चे मेरे नहीं, तूने दिया हुआ दायित्व है। प्रभु ये प्रपंच तूने मुझे दिया, और परमात्मा के भजन के लिए दिया। अकेला नहीं कर सकता, पत्नी भी है, बच्चे भी है, मिलकर भगवत भजन करो, मिलकर सत्संग करो, इसलिए प्रपंच है ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो। रही बात व्यवहार की तो व्यवहार सबको लागू होता है, लेकिन केवट इससे भी कहीं आगे पहुंच गई अवस्था है। सुमंत्र किसी न किसी झंझट में है। सुमंत्र भगवान की इच्छा में व्यवधान बनना चाहते हैं। भगवान का आग्रह है कि मैं वन को जाऊं, और सुमंत्र कहते नहीं, वन में नहीं, आप अवध लौट कर चलिए। राम जी ने क्या किया? बरबस राम
सुमंत्रु पठाए। बरबस पठाए। तोड़ी राग की विशेषता है कि ये राग यदि गाया तो इसको बदलाना पड़ता है, वरना दूसरे राग आ ही नहीं सकते। भैरवी के बाद कोई राग नहीं होता, और तोड़ी यदि गाया भैरवी के बाद तोड़ी गा सकते हो, वरना नहीं, भैरवी के बाद कोई राग नहीं होता। पर तोड़ी का वातावरण बना तो फिर दूसरे राग फीके लगेंगे, इसलिए तोड़ी राग ज़्यादा नहीं बजाना, थोड़ा गा के जैसे आराम कर देना पड़ता है। बड़े हमारे मूर्धन्य कलाकार हैं सब लोग, हम तो अनसीखे हैं। तो इसी भूमिका को देखना है कि सुमंत्र भगवान की इतने करीब होने के बावजूद भी भगवान सुमंत्र को बरबस राम सुमंत्र पठाए, और गंगा किनारे सुरसरी तीर केवट के द्वार पे बिना निमंत्रण भगवान कैसे चलकर आते हैं। देखो यहाँ कितनी बातें हुई, 2 बातें, एक को लौट आया और दूसरे के करीब आए। इसको सूफी संत कहते हैं। कभी इकरार करता है और कभी इनकार करता है। इनकार किसका किया? सुमंत्र। कभी इनकार करता है, कभी इकरार करता है, मतलब इसका साफ है कि तू किसी से प्यार करता है। मतलब इसका साफ है कि तू किसी से प्यार करता है। और बात तो यह है, क्या राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। या इश्क कहो या इश्क कहो या प्रेम कहो, मतलब तो उसकी चाह से है। या राम कहो। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, तुरंत लगाना पड़ता है। ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक सही, और मजहब एक एक डाली है। क्या राम कहो क्या रहीम कहो, जो कहना हो कहो न। पाओ तो अल्लाह ताला का प्रेम, पाओ तो परमात्मा का प्रेम, और क्या खो जाओ। केवट खोजता नहीं, खो जाता। केवट की भूमिका क्या है? भगवान कहाँ है, खोजता नहीं। देखो, एक खोजने का रास्ता है और दूसरा खो जाने का रास्ता है। खोजना, खो जाना, खोजना, कोई योजना नहीं, बस खो जाना। या इश्क कहो या प्रेम कहो, मतलब तो उसकी चाह से है। तो कभी इकरार करता है, कभी इनकार करता है, मतलब इसका साफ है कि तू किसी से प्यार करता है। यदि ये दोनों चीजें तुझ में है तो इकरार क्यों करता है, इनकार क्यों करता है, और इकरार भी क्यों करता है? थोड़ा बारीकी से देखे तो गलती परवरदिगार की ओर से नहीं, गलती भगवान की ओर से नहीं, गलती हमारी ओर से ही होती है। आपने पारसमणि देखा? हमने ऐसा सुना है कि पारस लोहे को स्पर्श हो जाए तो उसका क्या होता? क्या बात है, देखा आपने? हमारे पास में, हम आपको दिखा देंगे। आने की कोशिश मत करना, मैं रामायण में दिखा दूंगा कि पारस परस कुधातु सुहाई। पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, बराबर। एक बात बताता आपको, लोहे की ही डिब्बी में वह पारस रखा हुआ था। किस डिब्बी में?
पीतल की नहीं, लोहे की डिब्बे में पारस रखा हुआ था, ढक्कन बंद हुआ। पूरी दुनिया के लोहे को सोना बनाने वाला पारस लोहे के डिब्बे को सोना नहीं बना पाया। क्यों? क्यों बताइए ना, थोड़ा जवाब, थोड़ी मेहनत तो करिए। क्या धन्य हो वो, धन्य हो वो, धन्य हो। कुछ तो पर्दे में लपेटा हुआ है। और कबीर कहते अर्दा पर्दा कुछ नहीं, बिन पर्दे की बात, दूल्हा से दुल्हन मिली तो फीकी पड़ी बारात। भाई आना भरा, ब्याह में आना यार, आना यार, आना, शादी में तो आना ही पड़ेगा, किंतु दूल्हा से दुल्हन मिली फीकी पड़ी बारात। चूल्हे में सारे। एक बार ईश्वर से प्रेम हो जाए बस, ये सब फीका हो जाएगा। जिसको आज हमने सम्मान दिया है सब फीका हो जाएगा। तो गलती पारस की नहीं है, हम पर्दा बने हुए हैं। बस इस पर्दे को खोजने के लिए तो सत्संग है, वरना क्या। ये कौन पर्दा है? घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। घूंघट के पट को रे तोहे और वेदांत में 3 लक्षण बताए। मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। ये 3 दोष भगवान की नजदीक को नहीं प्राप्त होने देते। देखो हमारे शरीर में वैद्य लोग कहते हैं त्रिदोष होता है। क्या होता है? 3, वात पित्त और कफ। वात की मात्रा बढ़ जाए तो बदन दुखने लगता है, पित्त की मात्रा हो जाए, अधिक बढ़ जाए तो दिमाग चकराने लगता है, एसिडिटी बढ़ती, और कफ की मात्रा बढ़ जाए तो डिसीज होने लगता है, सर्दी खांसी फला टीका जो भी। लेकिन तीनों जरूरी है। ऐसे ही ये त्रिदोष है। साधक को अपनी आत्मा से, परमात्मा से न मिलने देने के लिए 3 व्यत्यय करते हैं। जैसे मल माने दर्पण पे धूल चढ़ गई हो तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। विक्षेप, दर्पण हाथ में लेकर ऐसा ऐसा घुमाइए, आपको चित्र परिलक्षित नहीं होगा। और जैसे पारस मणि पे कपड़ा वेष्टित कर दिया, वैसे आईने पे, दर्पण पे कपड़ा डाल दीजिए। तो मानस में आया है मुकुर मलिन रूप नयन विहीना। मुकुर मलिन, हृदय का दर्पण तो मलिन हो गया, कैसे प्रभु प्रेम जाए। डोंगरे जी बाप जी कहते थे जिसको कथा में सुपारी खाने की याद आ जाए, डोंगरे जी कहते थे जिसको संसार में रस मिलना चाहता है वह परमात्मा का रस होकर भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। ये तीनों दोष है।
चाह रहा दुर्योधन भी, चाह रहे सभी। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को निमंत्रित किया, आइए आप संधि दूत बन के आ रहे हो, आइए, और 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। लेकिन सूरदास जी ने लिखा, दुर्योधन को मेवा त्यागे, दुर्योधन साग विदुर घर कारी, उसे ऊंची हेम सगाई सबसे ऊंची। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन साग विदुर घर कारी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामह जूठ उठाई सबसे ऊंची। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 सीताराम। तो बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करना है कि परमात्मा मिलकर भी क्यों बिछड़ जाते हैं। मैं बार बार कहूंगा कि हम धार्मिक है, सात्विक है, लेकिन जैसे कि कल कहा था कि सुई में धागा तो निकल गया किंतु कहीं गांठ अटक गई। और जैसे कि आज कहा कि पारसमणि तो है, लोहे की डिब्बी में है, किंतु डिब्बी में होने के बावजूद भी दुनिया के तमाम लोहे को स्वर्ण बनाने वाला पारसमणि उसी डिब्बी को नहीं बना पाया सुवर्ण। कारण कोई तो पर्दा है। ऐसे ही मनुष्य योनि में आकर मैं एक पुनः बात कहूं, भगवान को लगता कि ये सब बन गए, लगता है ना, माया में सब बन गए, लेकिन जरा गौर से देखो तो भगवान स्वयं हमारे भीतर आकर बंध गए। हमको कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारे छाती की धड़कन कौन चला रहा है, बताओ? आप चला रहे हो? इस सारा शरीर का यंत्र कौन चला रहा है? मशीनरीज। और एक बात बताऊं, हमको एक दिल्ली के डॉक्टर ने बताया, बोले महाराज आपको लगता है कि 24 घंटे हार्ट काम करता है? बिल्कुल नहीं, रात में कुछ समय के लिए हार्ट विश्राम करता है। ये हमने पहली बात सुने भाई। अब मेडिकली साइंस आप जानो, किंतु अच्छे विद्वान डॉक्टर ने कहा कि रात्रि में जब हम, जिसको हम मूर्छना अवस्था, क्या सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब हार्ट कुछ काल की विश्राम करता है, रुक जाता है। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। और भगवान ने यदि ये कार्य हमारी ओर रखते तो
कि देखो भाई, ये जो छाती की धड़कन है तुम चलाओ, पंप मारते बैठना तो ये चालू रहेगा। सोचो, विचार तो कर सकते। यदि इतना कार्य हमारी ओर रहा था, चलो ये हाथ में पंप दिया तुमको, ये चलाते रहो तो ये चलता रहेगा, डब लब डब लब डब लब डब लब। रात में नींद लग जाए, कहाँ से पंप चलाओगे मुझे बताओ तो। कितनी कृपा है। मराठी संत सोहिरा कहते हैं, तया विन नेत्र पाती हालवू न कोरे, हरि भजना विन का। गोरीचा सभाभिउनी भव भेटी नाही जीवा शिवा, अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू न कोरे, हरि भजना विन का। मैं आपसे पूछता हूं, तया वीन नेत्र पाती हालवू न कोरे, ये जो हमारे आंख बंद होती खुलती है ना, ये भी काम भगवान ही कर रहा है। हम खा लिए, कुछ लोग तो इतने जल्दी खा जाते हैं। अब वो जो आप खाए हो उसको पचाएगा कौन? तो गीता जी में लिखा है, कौन पचाता? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राण अपान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं पचाता हूं। बताओ, पचाने का काम वो करेगा। तुम सो जाओ, तुम्हारे हार्ट को चलाने का काम भगवान करेगा। सुबह सुबह सूर्य नहीं था तो कैसा लग रहा था, और सूरज भगवान की रोशनी निकली, लग रहा था ना बड़ा प्यारा, अच्छा लग रहा था। देखो, भगवान हमारी सेवा कर रहा है। ये सूर्य किसने पैदा किया? ये जो हवा ले रहे, जिसपे हमारा बीच पवन का खंबा है, आवत जावत कोई न देखे ये भी बड़ा अचंबा है। ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है ना? यानी कि भगवान ही तो हमारी सेवा कर रहा है। निरंतर भगवान मानो आबद्ध हो गए हम लोगों की दयावश। तो लगता है कि हम बंधन में नहीं, थोड़ा गौर करके यदि देखें ना, तो भगवान हमारी निरंतर सेवा कर रहा है। यही तो ध्यान है, यही तो भगवान के उपकार को जानना है। निरंतर परमात्मा हमारा है, हमारी सेवा में व्यस्त है। तो जब जब भी साधक पर्दे को हटाकर अपने भीतरी भाव को देखे तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो बरबस राम सुमंत्र पठाई, सुरसरी तीर आप चले। राम जी ने किनको भजा? सुमंत्र को विदा कर दिया। आए कहा श्रृंगवेरपुर, और श्रृंगवेरपुर आने के बाद में कोल भीलों के बच्चे राम जी को घेर लिया। कहवा से आईला, देखो किनको छोड़ दिए और किनको मिल गए। कहवा से आईला धनुर्धर बटोही, जैबा कहाँ कौने ठाम बबुआ, आपन बताई दतुना बबुआ, आपन बताई दतुना। ये भोजपुरी में है। राम जी को घेर कर प्रेम से सारे
कहुआ से अइला, कहाँ से आए? हाथ में तो धनुष है और बटुवेश। कहुआ से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौने थाम बबुआ, आपन बताई गना। बेटे लगते हो, लेकिन इस जंगल प्रांत में आप कवन नरेशवा से लक्ष्मी रिसैली, कवन नरेशवा से। और जहां से आप आए हो तो हमको लगता उनका भाग्य फूट गया। कवन के लोगवा के भगिया न सैली, कवन के। लेकिन हे बटोई हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। कवन कसूरवास अइला तू बनवा, कवन कसूरवास, कवन कसूरवा। हमें नहीं लगता तुमने कोई अपराध किया। और माँ कैकेयी ने स्वयं कह दिया तुम अपराध जोग नहीं ताना। कवन कसूरवास अइला तू बनवा, सहत कठिन शीत घाम, आपन बताई दरुना बबुआ, आपन बताई दरुना। आपन बताई द तू नाम कहाँ से आया है, जो सबको नहीं मिल पाया। है ना? अब बताइए क्या था इनके पास? तो गोसाई जी ने कोई बात छोड़ी नहीं। गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक, सूझई रामचरित मणि मानिक। गुप्त प्रगट बातें भी बाबा ने लिख दी। सुमंत्र को वापसी भेज दे और भगवान इन वनवासियों के करीब आ जाए। तो बाबा ने लिख दिया राम ही केवल, शब्द क्या है? केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहार। आपको किसी ने पंगत में बुलाया, मैं राम जी की बात नहीं कर रहा, आपकी हमारी बात कर रहा। किसी ने बुलाया पंगत में आना और तुम चले गए, और घर मालिक ने तुरंत कह दिया आ गए। बोले आपने निमंत्रित किया था। अरे किया तो क्या हुआ, अब आ गए तो बैठ जाओ, आओ देखो अब कैसा लगेगा वो खाना। एक तो दरवाजे पे कह दिया आ गए, आप ही ने बुलाया था। अच्छा आ जाओ, आ गए तो बैठ जाओ। फिर उसने परोसा, आपका देखने का मन नहीं करेगा। उसमें थाल में एक लड्डू रखा और फिर पूछा और एक खाओगे?
वो लाडू आपको बड़ा जहर लगेगा, क्योंकि वहां भी तो प्रेम चाहिए। रहीम खान खाना कहते हैं, अमी पियावत मान बिनु, कोई अमृत भी मान के बिना यदि दे रहा, सम्मान के बिना दे रहा, अमी पियावत मान बिनु, कह रहीम न सुहाय। और प्रेम सहित मरी वो भलो, जो विष देय बुलाए। लेकिन सम्मान से कोई जहर भी दे रहा हो तो हमें मरना पसंद है, क्योंकि प्रेम में एक क्षण भी जीना बहुत होता है। हाँ, प्रेम मूर्ति बने रहे। हमको सामान्य जनता को एक प्रेम की जंजीर ही बांधे रखता है। हमने सुबह से देखा कि यहाँ छोटे छोटे बालक बालिकाएं, तो हमारी ये दीदी लोगों ने उनसे चर्चा की, तो हमारे बाबा जी जो है बोले, हम सारी बातें बाबा जी को कहते हैं, हमारे बाबा जी हमको बहुत अच्छा लगते हैं, अपने माता पिता को परिवार को छोड़कर ये रहते हैं, ये प्रेम की जंजीर है। दुनिया में कोई किसी से कोई वास्ता नहीं है, प्रेम ही अमृत है। और तुलसी जी ने स्पष्टता की, यहाँ कुछ नहीं है, आचार नहीं, विचार नहीं, किंतु इन कोल भिलोम के पास में, सुमंत्र के पास विचार है। राम जी ने अयोध्या जाना चाहिए, आचार है कि राम जी की ये अवस्था कैसी है। कोल भिलो के पास में प्रेम है, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो बात यही है, बरबस राम सुमंत्र पठाए, और सुर सरी तीर आप चले आए, अपने आप आ गए। हमारी इतिहास में, पुराणों में ऐसी घटना हुई है, श्रीमद् भागवत में आया है, जब महाराजा परीक्षित को श्राप मिला कि तुम 7वें दिन तक्षक के दंश से तुम्हारा अंत होगा, तो गंगा किनारे आसन लगाकर अकेले परीक्षित प्रतीक्षित थे कि 7 दिन के भीतर मेरा उद्धार करने वाला कौन होगा। और शुकदेव जी उनके लिए भागवतकार लिखते हैं, निर्बंधा अप्यरुक्रमे, वो किसी बंधन में न रहने वाले, यहां तक कि जन्म हुआ और पिता को पिता तक नहीं कहा, घर छोड़कर चलते बने। 16 वर्ष तो माता की उदर में ही रहे। ऐसे निर्बंध शुकदेव जी जब आसन सजा हुआ है और किसी के आंसू मुझे पुकार रहे हैं, तो भागवतकार लिखते हैं, तेहि अवसर बर सुख सुचि आए भूपति पास। तेहि अवसर बर सुख सुखी आए भूपति पास। परम प्रभु स्वागत कीन सुबह, जो परिचित परम प्रभु स्वागत कीन सुबह। तेरी अवसर बर सुख आए भूपति पास। यहाँ बड़ा मार्मिक शब्द है, तेहि अवसर, उसी समय। देखो भगवान चले आते हैं उसी समय। और रामचरितमानस में एक पुनः घटना बनी। आश्रम एक दीख मगमाही,
सानी धनी दप गप धनी निदप गरी गरी ग सारी निद. शिवरंजनी मध्ये निषाद टाका. धनी दप गप धप गरी ग. आश्रम एक दीक मगमाई खग मृग जीव जंतु तनाई. और राम जी ने पूछा महर्षि विश्वामित्र जी से, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी ये शिला की आकृति वाली ये है क्या? ऋषि जी ने पूरी कथा सुनाई और पूरी कथा सुनाते हुए विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हें पता है ये शिला क्या कह रही? बोले प्रभु पता है. बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दी. ये गौतम पत्नी अहिल्या है. नहीं आवाज बड़ा हो जाता, वो सीधा डायरेक्ट है ना. ठीक है ठीक है, वायलिन को थोड़ा कम करिएगा. गौतम नारी श्राप बस, पति गौतम के श्राप बस ये शिला बनकर पड़ी है और उपल देह धरी. तो ठीक है, विश्वामित्र जी ने सिलसिला आगे बढ़ाया और पता है राघव ये शिला क्या कहती? आपके चरण कमल की रज चाहती है. चरण कमल रज चाहती कृपा करहु. और आपके चरण कमल की रजी से मिले तो इसका उद्धार हो जाएगा. संत माध्यम बने, वरना राम जी तो चले गए किंतु कोई माध्यम बना. देखो ये दोनों सिलसिले कभी कभी भगवान स्वयं जाकर मिलते और कभी कभी माध्यम से मिलते. पूछ तो लिया कि ये है क्या, और मंतव्य सुना दिया गुरु विश्वामित्र ने, हे भगवान गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर. और ये चाह रही है चरण कमल रज चाहती. राम जी कहते भाई हम चरण स्पर्श कैसे कराए? अरे हमारे यहाँ मान्यता है कि किसी को चरण भी छू जाए तो हम प्रणाम कर लेते. किसी को चरण छू जाए, अनजाने में भी छू जाए तो हम प्रणाम कर लेते. अब ये जानकर कह रहे चरण छुआ दो. अच्छा किसी सामान्य को नहीं, ऋषि पत्नी को चरण छुआ दो. और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और चरण न छुआओ तो चरण कमल रज चाहती. इसका उद्धार कैसे हो? और भगवान ने मर्यादा को रखते हुए अपने चरण को ऊंचा उठाया और कहते हैं वायु देवता को आज्ञा हुई, रज उड़ी और भगवान की चरण रज की स्पर्श से शिला दुभंग हुई और उससे पतित पावन अहिल्या प्रकट हुई. बोलिए पतित पावन भगवान. पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही. देखत रघुनायक जन सुखदायक जो
मुख नहीं आ गई, वचन कही अतिशय बलवान। चरण जुगल नयन जल धार भरी, देखत माध्यम बने गुरु विश्वामित्र। भगवान तो चल रहे थे और कभी कभी संत हमारा माध्यम बन जाते, अर्थात संत का मार्गदर्शन प्राप्त करके भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु निरंतर प्रेम की पराकाष्ठा यदि बन जाए तो भगवान स्वयं भी चलकर आते हैं। सुरसरी तीर आप चली आए। और ऐसी बात ताहि देई गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगुधारा, है ना। कबंध को गति दी और भगवान निकले, कहा सबरी के आश्रम। ऋषियों को जब पता चला कि भाई भगवान आने वाले, तो सबने अपना आश्रम झाड़ बुहार के सजा धजा के रखा। और ऋषि लोग कहते कि प्रभु आइएगा आइएगा, बोले हाँ जरूर। किंतु सर्वप्रथम जिसको आशा थी, आशा तो अपने प्यारे की होती है, सबसे सबरी के आश्रम का पता पूछते हुए वहां जाते हैं। और बाबा ने लिख दिया, सबरी तप से प्रतीक्षा में थी। मुनि मतंग जब चल बसे तो मुनि मतंग से कहा था, भीलनी परम तपस्विनी। थोड़ा वायलिन का आवाज बढ़ाओ। हाँ, भीलनी परम तपस्विनी, शबरी जा को ना। मतंग ऋषि जब सिधारने लगे तो शबरी कहती, महाराज मैं अकेली आश्रम में। बोले तुम इस आश्रम को मत छोड़ना, स्वयं राम स्वयं भगवान तुम्हें खोजते हुए यहां तक आएंगे। देखो वचन पे विश्वास। तब तो युवान थी और अब तो बुढ़िया हो गई। प्रतिदिन रास्ता सजा के रखती, प्रतिदिन झाड़ बुहार के रखती, प्रतिदिन फलों को लाती। तुलसीदास जी ने तो जूठे बेर नहीं लाए, उन्होंने तो लिखा कंदमूल फल अमियति दिए राम कहूं आनी। किंतु प्रचलित है कि शबरी का इतना प्रेम सीमोत्तर हो गया था कि बेर फल को पहले खाकर देखती, खट्टा तो है, अलग फेंक देती, और ठीक है धर लेती, मेरे राम को मीठे फल खिलाऊंगी। और यही अमीय अति। तो भीलनी परम तपस्विनी, शबरी जा को ना। मुनि मतंग कह कर गए, तो ही मिलेंगे, कब दर्शन दोगे। कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी उमर गई,
सुने बहुत बचपन में वचन कहे थे राम जी पधारे, और गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि मिलई न देहि। बालिका शबरी युवा हुई, युवा शबरी वृद्धा हुई, और वृद्धा शबरी अब कमर भी झुक गई है। क्या प्रतीक्षा है? प्रतिदिन भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। रास्ता देखत शबरी उमर गई सारी, कभी शूल काटा प्रभु को नहीं चुभ पाए, कभी शूल काटा प्रभु को नहीं चुभ पाए, कभी जलमग जाए चुन चुन फूल बिछाए, कभी जलमग जाए मीठे फल चख कर, मीठे फल चख कर, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, रास्ता देखत शबरी उमर गई सारी। आ जाएंगे, अभी आज तो निश्चित आएंगे। संध्या का समय हुआ, पेड़ से कोई पत्ती गिरी, आश्रम के पीछे जाकर देखती, आज नहीं आए। राम को नींद में स्वप्न में देख लेते, और खबर नहीं आज मन बड़ा हर्षित हो रहा। और राम जी ऋषियों से रास्ता पूछते पूछते शबरी ने तो आशा छोड़ दी। अब आंखें भी थक गई है इंतजार करते करते, अंतिम श्वास। और उसी समय भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम और गौरांग लखन दोनों जब आए, आंगन में खड़े दिखे। शबरी अपनी वृद्धा किंतु प्रेम से तजो तारा नेत्र से भगवान को देख। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाई। शबरी ने देखा, और क्या देखा? बाबा ने लिखा सबसे पहले सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट
सरसी जलोचन बाहु विशाल जटा मुकुट उर बनवाला शबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझी जी भाए शबरी राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम बिना बुलाए आए नहीं तो सारे दुनिया को देने वाले दातार परमात्मा केवट से मांगते हैं। मांगी ना, यही तो भक्ति का आनंद है कि भगवान याचक बने। मांगी ना और न केवट आना, बल्कि भगवान को सुना दिया। कही तुम्हारे मरम में। पूज्या माता जी पधारी है, भाव से जय जयकार करिए। सियावर रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान जी, उमापति महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।